नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। बिहार दारोगा जीके सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उस कड़ी में जीके डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कोटेशन डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत ही सफल इंसान माइकल जॉर्डन ने कहा था, मेरे सफलता का रहस्य यह है कि मैं बार बार असफल हुआ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें अपने ज़िंदगी में सफल होना है तो अपने असफलताओं से सीखना होगा और उन असफलताओं से सीखते हुए अपने ज़िंदगी में सफलता के मुकाम तक पहुंचना होगा। एक माँ कितना परिश्रम करती है, उस परिश्रम से अगर हम सभी अपने ज़िंदगी में कुछ सीखें, क्योंकि कहा जाता है चूल्हे के आग में खुद को तपाती हुई बच्चे की गलतियों को ममता में भुला रही है, दूध रोटी से लेकर मंदिर के घंटे तक स्नेह की चाशनी में बचपन घुला रही है। हमें यह जानना पड़ेगा कि हमें किस तरह से अपने आप को असफलता को दरकिनार करते हुए और सफलता के रास्ते को चूमना है। तो चलिए हम लोग जीके ट्रिक्स के रूप में आगे बढ़ते हैं कि आखिर किन किन ट्रिक्स का डिस्कस हम सभी को करना है। उसमें सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया। इसका ट्रिक है सीबीआई। कहने का मतलब सबसे पहले कॉपर, उसके बाद ब्रॉन्ज और उसके बाद आयरन। इस सीबीआई से हम सभी को यह याद होगा, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। अतः हम सभी आसानी से अब यह जान सकते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज और फिर आयरन का प्रयोग किया। अब हम सभी दूसरा ट्रिक्स यह जानेंगे कि आखिर जो दिल्ली सल्तनत इंग्लिश में कहते हैं और दिल्ली सल्तनत हिंदी में कहा जाता है, उनके शासकों का नाम अगर हमें याद करना हो तो उसका ट्रिक क्या है। उसका ट्रिक है सब खाओ टमाटर सब लो मजे। सब खाओ टमाटर सब लो मजे। ये बहुत आसान सा ट्रिक है और इससे हम सभी को बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि आखिर सब खाओ टमाटर सब लो मजे से कैसे दिल्ली सल्तनत के हम सभी शासकों का नाम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले एस से हो गया आपका स्लेव, जिसे हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं, स्लेव डिनेसिटी। के से हो गया खिलजी डिनेसिटी, जिसे खिलजी वंश। टी से हो गया तुगलक डिनेसिटी, TUGHLAQ। फिर एस से हो गया सैयद, SAIYAD, सैयद डिनेसिटी। फिर एल से हो गया लोदी, ओके, एंड एम से हो गया मुगल। माफ कीजिएगा, मैंने आपको शासकों का नाम बोल दिया है, जबकि ये है हमारा डिनेसिटी। ओके, सब खाओ
टमाटर सब लो मज़े से हम लोग दिल्ली सल्तनत के आखिर कौन कौन से वंश हुए वह हम याद कर चुके हैं। चलिए अगला ट्रिक हम सभी डिस्कस करते हैं। मुगल एम्पेरर, मुगल एम्पेरर्स, इसका बहुत आसान सा ट्रिक है। बेहतर होता अगर जा सकते आगरा, बेहतर होता अगर जा सकते आगरा, बेहतर होता अगर जा सकते आगरा, मुगल एम्पेरर्स। अब देखिए बी से क्या है, बी से है हमारा बाबर, ओके। और अब हम लोग आगे एच से हुमायूं, फिर ए से अकबर, फिर जे से जहांगीर, बेहतर होता अगर जा, फिर सकते, फिर एस से शाहजहां, और फिर ए से औरंगजेब, ओके। इस तरह से हम लोग यह जान सकते हैं, नोट कर लीजिए आप सभी। ठीक है, चलिए अगला ट्रिक हम सभी डिस्कस करते हैं। अगला ट्रिक है हमारा आज का, हम लोग यह जानेंगे कि आखिर यूरोपियन कंपनी किस ऑर्डर में भारत में आई थी। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम सभी बोलते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, अराइवल ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है, और वह जो ट्रिक है, पुत्र अरा और डैड फंसा, पुत्र अरा डैड फंसा। जानते हैं हम सभी, पी से हमें याद करना है पोर्टुगीज, ओके। उसके बाद ए से याद करना है अंग्रेज आए, ओके। फिर डी से याद करना है डेनिस, और फिर हमें एफ से याद करना है फ्रेंच, और फिर से एस से याद करना है, इसमें दो है, वो है स्वीडिश। मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं, सबसे पहले 1600 में पोर्टुगीज आए, उसके बाद 1602 में अंग्रेज आए, और फिर 1616 में डेनिस, और उसके बाद फिर फ्रेंच 1664 में आए, और फिर स्वीडिश 1731 में आए।
ओके, तो पुत्र अरा डैड फंसा से हम सभी जान चुके हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग वीडियो तो जरूर देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि ऐसे अनेक ट्रिक आप सभी को प्राप्त होते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर कमेंट कर बता सकते हो। आज के लिए इतना ही।